दोस्तों, जीवन का हर पल बदल रहा है और यह अवसर ही संभावनाओं को व्यक्त भी करता है जो आपको हर तरह की परिस्थिति के साथ मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते क्योंकि उनमें इसके प्रति अवेयरनेस अर्थात जागरूकता नहीं होती दोस्तों, जिसके कारण उनके जीवन में उथल पुथल मची रहती है और वे उस व्यक्ति की तरह बन जाते हैं जो किसी बाइक को चला रहा है बिना ये सीखे कि वह किस तरह काम करती है। फ्रेंड्स, जब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि यह जीवन किस तरह काम करता है तब तक हम उससे कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उसका सबसे आसान तरीका है बुक्स अर्थात किताबें पढ़ना। फ्रेंड्स, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं और उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे जादुई तरीके से बदलने लगता है। केवल मेरी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्या हो अगर दुनिया के सबसे महान व्यक्ति भी यह काम रोज करते हों। फ्रेंड्स, बिल गेट्स जो प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं, जेफ बेजोस सीईओ ऑफ अमेजॉन, मार्क जुगरबर्ग सीईओ ऑफ फेसबुक, वॉरेन बफेट द ग्रेट इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, ये सभी नाम जो हमने आपको अभी बताए वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं और यह हर रोज कम से कम 3 से 4 घंटे केवल कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने में बिता देते हैं, क्योंकि इनका मानना है फ्रेंड्स कि व्यक्ति को हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और पुस्तकें उसका सबसे आसान तरीका है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे किताबों के बारे में बताऊंगा जो बेस्ट सेलर रह चुकी हैं और जिन्हें पढ़ने से लाखों लोगों की किस्मत और दिन बदल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको कुछ अच्छी किताबों के बारे में जानकारी। पहली किताब है दोस्तों जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। फ्रेंड्स, जब मैंने लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने इसी किताब को पढ़ा था। इसे पढ़कर मुझे लगा कि हम जीवन के बारे में कितना कम जानते हैं। यह पुस्तक बताती है कि जीवन में हम कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं जिसके कारण आगे चलकर हम सभी को पछताना पड़ता है, उन गलतियों से कैसे बचा जाए और कुछ बेहतर बातों को अपनाकर अपने जीवन में कैसे सुधार लाया जाए। यह सब इस बुक में कुछ कहानियों और नियमों के रूप में बताया गया है। मुझे लगता है कि यह आपके जीवन में परिवर्तन का पहला कदम हो सकता है, इसलिए इस पुस्तक को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस किताब के खरीदने का लिंक और आगे जो भी किताब हम बताएंगे उन सभी बुक को हिंदी वर्जन में खरीदने का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रम वाइज दे देंगे। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके सीधे बुक्स को अपने घर मंगा सकते हैं। दूसरी किताब है फ्रेंड्स सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। फ्रेंड्स, इस बुक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने काम और शरीर की बीमारियों से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर सच की तलाश में निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद उसे कुछ सन्यासी मिलते हैं जिसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदल जाता है। फ्रेंड्स, यह पुस्तक हर दिन के साथ जीवन को कैसे आनंदमयी बनाया जा सकता है इसके प्रति प्रेरणा प्रदान करती है। इसे आप सभी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक को भी खरीदने का लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तीसरी किताब है दोस्तों द अल्केमिस्ट। इसके लेखक हैं पाउलो कोएल्हो। यह पुस्तक भी एक कहानी के तौर पर है कि कैसे एक मुसाफिर अपने सफर की ओर चल पड़ता है, जिसके बाद उसके सामने कई बड़ी परेशानियां आती हैं और उसे जीवन के महत्व और संभावनाओं का बोध हो जाता है। इस किताब को पढ़ना एक तरह से किसी सपने को पूरा होते हुए देखने जैसा होगा, जो बहुत ही ज्यादा रोचक है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह प्राकृतिक हमारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प खोजती रहती है और हमेशा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में वह हमारी मदद करती है। इस किताब को भी खरीदने का लिंक हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। चौथी किताब है दोस्तों शिव रचना, जिसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। यह एक नहीं बल्कि 3 पुस्तकों का समूह है, जिसमें पहला भाग मेलुहा के मृत्युंजय, दूसरा नागाओं का रहस्य और तीसरा वायुपुत्रों की शपथ है। यकीन मानिए इस किताब के लेखक अमीश त्रिपाठी ने इसकी रचना कुछ इस प्रकार से की है, जो भी व्यक्ति इस पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ता है वह अगले पेज को पढ़ने के लिए अति उत्साहित हो जाता है। जब मैंने इन बुक्स को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हर अगले पन्ने पर किसी रहस्य को खोजते देख रहा हूँ। इसमें यह बताया गया है कि अगर भगवान शंकर एक इंसान होते तो उनका जीवन कैसा होता। यह पुस्तक भगवान शिव के जीवन को दर्शाती
दिखाती है। और अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इस किताब को खरीदने का लिंक भी हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। पांचवी किताब है फ्रेंड्स द सीक्रेट अर्थात रहस्य, जिसके लेखक हैं रोंडा वर्न। यह किताब रोंडा वर्न द्वारा लिखी गई है, जो एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन लेखक और प्रोड्यूसर हैं। इस पुस्तक में वे बताती हैं कि कैसे एक सरल तरीके से, जिसे आकर्षण का नियम कहा गया है, उससे आप अपने सपनों के कितने करीब जा सकते हैं। वे इस लॉ के बारे में पूरे विस्तार के साथ समझाती हैं कि यह कैसे काम करता है और हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से वह इस किताब में दो चीजों पर जोर देती है। पहला, सकारात्मक रहने की शक्ति जो आप विजुअलाइजेशन के साथ ला सकते हैं, और दूसरा आभार प्रकट की शक्ति। दोस्तों, यह किताब आपको अपने सपनों को पूरा करने के हर अवसर को हासिल करना सिखाएगी और आपको सफलता तक पहुंचाएगी। छठी पुस्तक है फ्रेंड्स इनर इंजीनियरिंग, जिसके लेखक हैं सदगुरु। फ्रेंड्स, इनर इंजीनियरिंग एक बहुत ही आकर्षक पुस्तक है जो सदगुरु ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखी है। इस पुस्तक के अनुसार अगर आप तैयार हैं तो यह एक उदाहरण की तरह आपकी आंतरिक बुद्धि, चित्त और सर्वोच्च प्रतिभा को जागृत करने में आपकी मदद करती है और ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। असल में यह आपको भीतरी मजबूती प्रदान करती है और आंतरिक ऊर्जा भी देती है। इसमें क्रांति, दूरदर्शिता, रहस्य और आध्यात्मिकता का अनुभव है जो आपके इस दुनिया को देखने के नजरियों को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सदगुरु के भक्त हैं तो आपको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक को भी खरीदने का लिंक हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। सातवीं किताब है फ्रेंड्स सोचिए और अमीर बनिए, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। फ्रेंड्स, नेपोलियन हिल ने यह किताब करीब 80 वर्ष पहले लिखी थी, जो आज भी एक बेहतरीन बुक मानी जाती है। उन्होंने सन 1912 से 1937 ईस्वी के बीच करीब 500 से अधिक अमेरिकी सफल व्यवसायियों से मुलाकात की, जिसमें जॉन रॉकफेलर, थॉमस एडिसन, फ्रैंक फिनफील्ड बुलवर्थ, थियोडोर रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड, किंग जिलेट और कई अन्य महान लोग शामिल थे। नेपोलियन ने इन मुलाकातों में उन सभी से उनकी सफलता के रहस्य के बारे में पूछा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को इस किताब में 13 महत्वपूर्ण अध्यायों में साझा किया। अगर आप उनकी इन 13 बातों को समझ पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में इसके जादुई परिवर्तन को देख पाएंगे और आप फाइनेंशियली ग्रो हो पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या पैसे की ओर आपका झुकाव थोड़ा ज्यादा है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, जो आज तक की बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक्स फॉर ऑल टाइम रह चुकी है। दोस्तों, इस बुक की मिलियंस ऑफ कॉपी बिक चुकी है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आठवीं किताब है फ्रेंड्स रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड यह पुस्तक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जीवन पर ही आधारित एक कहानी है, जिसमें उनके दो फादर होते हैं। पहले उनके रियल फादर जो एक टीचर हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो बहुत अमीर व्यक्ति थे। इनके असली पिता और दूसरे अमीर पिता में एक बहुत बड़ा अंतर था। दोनों का पैसों के प्रति नजरिया बहुत ही अलग था, जो उनका वर्तमान स्थिति का भी एक कारण था। उनके पहले पिता, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, उनका मानना था कि पैसे के प्रति ज्यादा प्यार भी सभी समस्याओं की जड़ है। जबकि उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वह रिच डैड मानते थे, उनका कहना था कि अगर पैसा ना हो तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर डिग्री लेकर एक अच्छी सोर्स जॉब कर लो। जबकि रिच डैड कहते थे कि शिक्षा ग्रहण करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो। साथ ही अपने लिए पैसे को काम पर लगाओ, ना कि पैसे के लिए खुद काम पर लगो, क्योंकि 90% परेशानियां जो तुम्हें इस दुनिया में होगी वह केवल पैसों के ना होने के कारण होगी। तो अगर आपको भी इनकी कहानी अपने जीवन से जुड़ी हुई लगती है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक को खरीदने का लिंक भी नीचे दिया गया है। नौवीं किताब है दोस्तों बुद्धिमान निवेशक, जिसके लेखक हैं बेंजामिन ग्राहम। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी किताब है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है, इससे लेकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब आप इससे सीख सकते हैं। इस किताब के लेखक बेंजामिन ग्राहम, जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर, इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर रह चुके हैं। दुनिया उन्हें मूल रूप से निवेश के जनक यानी द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है। आज तक के सभी बड़े इन्वेस्टर ने यह किताब पढ़ी है और वॉरेन बफेट, जो दुनिया के 3 सबसे अमीर इंसान हैं, उनका कहना है कि आज मैं
जो कुछ भी हूँ केवल इस किताब की वजह से ही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यह किताब कितना वैल्यूएबल है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया की हर उस चीज को देख पाएंगे और समझ पाएंगे जो आज तक आपसे छिपी हुई है। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 10वीं किताब है दोस्तों 0 to 1, जिसके लेखक हैं पीटर थिल। दोस्तों पीटर थिल इस बुक के लेखक एक एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलिस्ट और को फाउंडर हैं पेपल कंपनी के, जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम है। उनका कहना है कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो उतना ही अलग होना चाहिए। आप एक जैसी चीजें करके ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। यदि आप कुछ नया ना करके बस एक जैसी चीजें करते हैं तो आप 1 से n की ओर जा रहे हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं। जबकि अगर आप कुछ बिल्कुल ही नया लाते हैं तो आप 0 से 1 की ओर जा रहे हैं, जिसे वर्टिकल प्रोग्रेस कहते हैं, जहां असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। पीटर कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट बस एक बार होता है। जैसे दुनिया का अगला स्टीव जॉब्स कोई आईफोन नहीं बनाएगा, अगला मार्क जुकरबर्ग कोई सोशल नेटवर्क अर्थात फेसबुक नहीं बनाएगा और ना ही कोई बिल गेट्स किसी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करेगा। यही बातें हमें यह बुक बताती है कि हमें कुछ नया और अनोखा करना चाहिए, जिसकी इस दुनिया को सख्त जरूरत है और जहां हमारे लिए नए अवसरों की बेहतरीन संभावनाएं हों। इस प्रकार अगर बिजनेस और स्टार्टअप में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको यह बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और 11वीं किताब है फ्रेंड्स बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसके लेखक हैं जॉर्ज एस.सी। दोस्तों बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी यह बुक एक कहानी के तौर पर कुछ पॉइंट्स में समझाई गई है, जहां यह बताया गया है कि किस प्रकार आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को काम पर लगाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग कर कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और दौलतमंद बन सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें मनी के सीक्रेट्स को बताया गया है, साथ ही हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यह बताया गया है। इन सीक्रेट्स को जानने के लिए आपको यह बुक पढ़नी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी किताबों को खरीदने का लिंक हमने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाकर सीधे आप इस किताब को खरीद कर अपने घर मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।